हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मेल गैमेटोफाइट। आज की इस वीडियो में हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि ये मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इसका ही जो सेकंड पार्ट बनेगा वो ये रहेगा कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो पॉलन ग्रेन से हम उसके मेल गैमेटोफाइट को डिनोट करते हैं। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है वो उस फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे ग्रीव, जिन्होंने ये बताया था कि जो स्टेमन होता है फ्लावर में वो उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो स्टेमन होता है फ्लावर का वो उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इस स्टेमन में ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने बताया था कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये ही फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो होता है इसे हम मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। मेल गैमेटोफाइट का हम पॉलन ग्रेन को फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं, फर्स्ट सेल उसका माना जा सकता है। इस पॉलन ग्रेन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये पॉलन ग्रेन है, इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उसके अंदर ही जो मेल गैमेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उस ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब, और उस ट्यूब के अंदर ही जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट बनने की प्रोसेस को हम कहेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। पॉलन ग्रेन से ही जो मेल गैमेट के बनने की प्रोसेस कहलाती है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी कि जो मेल गैमेट है उसके बनने की प्रोसेस ये कहलाती है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। बेसिकली अगर हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ें तो हमको इसका दो चीज़ पढ़ना पड़ता है। डिटेल स्टडी अगर हम करें किसी भी मेल गैमेटोफाइट के बारे में तो ये दो मेन टॉपिक पर हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट इसका देखना होगा स्ट्रक्चर कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और नेक्स्ट देखते हैं इसका डेवलपमेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जो स्ट्रक्चर है मेल गैमेटोफाइट का वो बताऊंगी, और इसके जस्ट बाद वाले जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो इसके डेवलपमेंट पर बनाऊंगी। तो फिलहाल आज का जो हमारा ये मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इसकी स्टडी यानी कि पॉलन ग्रेन की जो स्टडी है मैच्योर जो मेल गैमेटोफाइट है यानी कि पॉलन ग्रेन, जिसे हम फर्स्ट इसका इस जनरेशन का सेल कह रहे हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम कहते हैं पैलिनोलॉजी, जिसके बारे में सबसे पहले स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे कॉलिकर नाम के जो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1961 में पॉलन ग्रेन की स्टडी की। और अगर हम बात करें कि पॉलन ग्रेन का फादर हम किसे कहते हैं तो ये है एडमैन। ठीक है, एडमैन को हम फादर ऑफ पैलिनोलॉजी कहते हैं। ये सब छोटे छोटे से जो टर्मिनोलॉजी है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, पीईटी वगैरह में, पीएमटी के लिए, नीट का जो हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहलाती है, फादर ऑफ पैलिनोलॉजी क्या कहलाती है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन इस पर आते हैं। डिफरेंट टाइप के जो पॉलन ग्रेन है, डिफरेंट स्पीशीज़ में जो पॉलन ग्रेन पाए जा रहे हैं उसका शेप और साइज़ भी अलग अलग होता है। किसी स्पीशीज़ में उसका साइज़ अलग होगा, दूसरे में अलग होगा। तो ये जो शेप और साइज़ होता है वो पॉलन ग्रेन का हमेशा अलग अलग होता है, पर जनरली ये ओवल शेप के या फिर राउंड शेप के ही होते हैं। जो सबसे स्मॉल पॉलन ग्रेन होता है उसका नाम होता है मायोस्टिस एल्पेस्ट्रिस। इसका जो साइज़ होता है ये लगभग 2.5 से 3.5 नैनोमीटर तक हो सकता है। और वहीं पर अगर हम सबसे लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करें तो वो होता है माइक्रोबिलिस जलापा। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन है और ये सबसे लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन है। अब हम देख लेते हैं मैच्योर मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो अगर हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली दो वॉल से सराउंडेड रहता है। इसमें दो लेयर की वॉल पाई जाती है। एक होती है एक्साइन लेयर
जो कि बाहर की तरफ होती है। एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन के बाहर साइड पर प्रेजेंट होती है। और जो दूसरी लेयर होती है वो है इंटाइन, यानी कि अंदर की तरफ की जो लेयर होती है उसे हम इंटाइन कहते हैं। अंदर की तरफ में पाई जाने वाली लेयर इंटाइन, और जो बाहर की तरफ लेयर पाई जा रही है वो एक्साइन होती है। अब ये जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से बना हुआ होता है। इसका मेन जो काम होता है स्पोरोपोलेनिन केमिकल, ये जो बाहरी आउटर जो फैक्टर है, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो या फिर फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से पोलन ग्रेन को नुकसान हो रहा है उससे लड़ने का काम करती है। ये जो केमिकल है स्पोरोपोलेनिन केमिकल, ये उसको मदद करती है, उसको रेजिस्टेंस बनाती है कि वैसे जो अनफेवरेबल चीज़ें हैं उससे वो अपने आप को रेजिस्टेंस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटाइन। अंदर की लेयर को कहते हैं, अंदर का जो लेयर होता है, दो लेयर में अंदर की तरफ का जो लेयर है वो है इंटाइन। और ये जो इंटाइन है ये पेक्टोज और सेल्यूलोज से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके बाद ये जो एक्साइन की लेयर है, यानी कि बाहर वाली जो लेयर होती है, ये फिर से दो पार्ट में यानी कि दो लेयर में डिवाइडेड होती है। एक होता है एंडेक्सिन, ये जो होती है ये अंदर की तरफ होती है, यानी कि इंटाइन की तरफ पाई जाने वाली लेयर होती है एंडेक्सिन, अंदर की तरफ। और ये जो नेक्स्ट लेयर होती है एक्टेजिन, ये आउटर साइड पर पाई जाती है, यानी कि ये जो एक्साइन है उसके भी मतलब उसके बाहरी छोर पर जो होता है वो होता है एक्टाइन, और अंदर की तरफ यानी कि इंटाइन की तरफ पाए जाने वाला जो लेयर होता है वो होता है एंडेजाइन। ठीक है, ये जो एक्टेजाइन लेयर होती है ये भी 3 सब लेयर में डिवाइड हो जाती है। ये जो एक्टेजाइन की आउटर मोस्ट लेयर है, एक्टेजाइन की भी कि ये 3 सब लेयर में डिवाइड होने के बाद जो एक्टोजाइन की बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो कहलाती है टेक्टम। एक्टेजाइन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये टेक्टम कहलाती है। और इसका जो सरफेस होता है या तो ये स्मूथ हो सकता है या तो फिर लीनियर या ऐसे आउटग्रोथ लिए हुए इसका जो सरफेस होता है वो हो सकता है, या तो स्मूथ होगा या फिर लीनियर उभार वाला हो सकता है। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन होते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, जिसको इंसेक्ट यहाँ से वहाँ पॉलिनेट करते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर पर लिपिड और कैरोटीनॉइड की बनी हुई एक ऑयली लेयर होती है। लिपिड और कैरोटीनॉइड की एक ऑयली लेयर होती है ऐसे पॉलन ग्रेन पर जिसको इंसेक्ट पॉलिनेटेड करते हैं। उस लेयर को, उस लिपिड और कैरोटीनॉइड की बनी हुई लेयर को हम पॉलन किट कहते हैं। ठीक है, जो लिपिड और कैरोटीनॉइड की बनी हुई ऑयली लेयर है उसे पॉलन किट कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है पॉलन किट का, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। इसके अलावा यूवी रेज से उस पॉलन ग्रेन का प्रोटेक्शन करना भी होता है, और इसके साथ साथ जो इंसेक्ट की बॉडी है उस पर चिपकने के लिए वो हेल्प करते हैं। तो ये सब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन पे। हम आज के वीडियो में हमने देखा है कि मेल गैमेटोफाइट होता क्या है। तो मेल गैमेटोफाइट को हम डिनोट करते हैं पॉलन ग्रेन से। तो इसका फर्स्ट पार्ट था ये, जिसमें हमको देखना था कि मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आज के वीडियो में हमने देखा कि उसके कौन कौन कैसे कैसे लेयर होते हैं और उसका क्या वर्क है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ओके, तब तक देखते रहिए आप A1 सॉल्यूशन क्लासेस। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।